हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मेरा नाम कंचन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और मुझे ये बात बोलते हुए बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं कई लंबे समय से ये चाह रही थी कि मैं एक चैनल बनाऊं, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसमें क्या कंटेंट डालूं। गेट रेडी विद मी और ये सब चीजें मेरे से नहीं होती क्योंकि मैं रेडी होती ही नहीं हूँ। मैं बस नहाती हूँ, चेंज करती हूँ और ऑफिस आ जाती हूँ। तो वो गेट रेडी विद मी वाला सिस्टम था नहीं मेरे साथ। बट यस, आई एम रियली हैप्पी कि मैं ये आप लोगों के लिए टैरो करती हूँ, आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस देती हूँ। आई रियली लव इट। आई रियली लव इट। इट इज नॉट जस्ट कि ये मेरी खुशी के लिए मैंने किया है। मैं किसी टाइम पर 2024-25 में थोड़ी सी डिप्रेस्ड थी, थोड़ी ज्यादा ही डिप्रेस्ड थी। मुझे पैनिक अटैक्स होते थे और मुझे बाहर निकाला है एस्ट्रोलॉजी ने, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ने। और यही रीजन था जो मैं एस्ट्रोलॉजी करी है, ताकि मैं आप लोगों की इसमें मदद कर सकूं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक किसी भी रैंडम ज़ोडिएक साइन के लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन दूंगी एंड उसके बाद हम वापस अपनी एंजल गाइडेंस पे आ जाएंगे, जैसा कि मैं आज तक करती हुई आई हूँ। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो कब से कब तक के लिए ही, मंडे 20 अप्रैल से लेके थर्सडे 23 अप्रैल तक के लिए ये वीडियो है। और अब जो फ्यूचर प्रेडिक्शन में दूंगी वो दूंगी जोडिएक साइन कैंसर के लिए, क्योंकि हम रैंडम चुन रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोडिएक साइन कैंसर की फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में फ्रॉम 20th टू 23rd अप्रैल। तो मेरे पास कैंसर जोडिएक साइन के लिए, कर्क राशि के लिए जो फ्यूचर प्रेडिक्शन आई है फ्रॉम मंडे टू थर्सडे विच इज 20th अप्रैल टू 23rd अप्रैल, वो ये आई है कि भाई सबसे पहली बात ये कि आपको आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से पंगेबाजी नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी कॉन्वर्सेशन में, किसी काम में, कहीं पे भी नहीं घुसना चाहता। बहुत अकेले रहना चाहोगे। ऐसा महसूस करोगे जैसे बस हो गया मेरा इस लाइफ से, अब जो चल रहा है वो गो विद द फ्लो चल रहा है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूँ। बट मेजर पॉइंट क्या है इसका इसका मेजर पॉइंट ये है कि ये आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप थक चुके हो। ये आप इसलिए करोगे क्योंकि आप ये चाहते हो कि अब मैं ये चाल चल रहा हूँ एक। चाल मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ बहुत गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बैड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चाल मतलब ये है कि आप ये जो करोगे, अपने आप को जो सौंप दोगे, हर चीज से अपना नाता जो खत्म करोगे, जो अकेले रहना चाहोगे, जो गो विद द फ्लो का डिसीजन लोगे, वो एक ट्रिक होगी आपकी किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी से हताश होकर करोगे। जिंदगी में एक्साइटेड रहोगे आप, लेकिन वो किसी रीजन से आप ऐसा ट्रिक डालोगे कि हाँ, मेरे को ये चीज करनी है। ओके, लेट्स अब हम काम की बात करते हैं। जिन लोगों को ये रिलेट करेगा जोडिएक साइन का फ्यूचर प्रेडिक्शन, वो मुझे मेल या इंस्टाग्राम के थ्रू प्लीज कनेक्ट करिएगा, मुझे बताइएगा कैसा रहा। मैंने लास्ट जो प्रेडिक्शन दी है फ्यूचर प्रेडिक्शन, वो लोगों को रिलेट करी है एंड मुझे मैसेज आया था। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और मेरे कहने पे मुझे फीडबैक भी देते हो। आई रियली लव्ड इट। तो अब हम काम की बात करते हैं, हम एंजल गाइडेंस पे वापस आते हैं। मंडे से लेके थर्सडे तक की एंजल गाइडेंस मैं आपसे शेयर करूंगी, विच इज 20th अप्रैल टू 23rd अप्रैल। सबसे पहला हमारा जोडिएक साइन है एरीज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मेष राशि। ओके गाइस, जोडिएक साइन एरीज मतलब मेष राशि के लोगों के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है। हाथ बहुत सारा पैसा है, एंसेस्ट्रल्स की मनी है, मतलब हमारे बाप दादाओं का दिया हुआ बहुत सारा पैसा है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है। लेकिन हम फिर भी थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं अपनी लाइफ में। पैसा है लेकिन वो रुका हुआ है, किसी और के हाथ में, वो पैसा दे नहीं रहा, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब एंजल्स इस सिचुएशन में हमें ये बोल रहे हैं कि भैया, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया है, उस आइडिया को अप्रिशिएट करो, उस आइडिया को एक्शन जैक्शन में लेकर आइए। और जो आप अब एक्शन लोगे, जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट में, उससे आपका जो ये फंसा हुआ पैसा है वो वापस आ जाए। अगला हमारा जोडिएक साइन है टॉरस, इसको हम हिंदी में वृषभ राशि कहते हैं। जोडिएक साइन टॉरस के लिए जो मेरे पास एंजल गाइडेंस आई है, वृषभ राशि के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। जब देखो, ये एक स्पेसिफिक कार्ड है, ये एक स्पेसिफिक कार्ड है। अगर आप लोगों को लाइट में नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये एक स्पेसिफिक कार्ड है। जब ये कार्ड आ जाता है ना, तो मेरी आत्मा खुश हो जाती है कि चलो जी, किसी का तो भला हो रहा है, किसी की जिंदगी में तो कुछ अच्छा हो रहा है। तो जोडिएक साइन टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लोगों के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आप किसी के लिए प्रपोजल लेकर बैठे हुए थे, ये समय है उस प्रपोजल को आगे बढ़ाने का। प्लीज अपने पार्टनर को प्रपोज कर दीजिए। और ये लव के लिए है सिर्फ, ऐसा नहीं कि मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ, जाके बिजनेस ऑफर देकर आ जाना। ये सिर्फ पर्सनल है, इमोशनल है, बहुत ज्यादा प्राइवेट चीज है। अगर आप किसी के लिए प्रपोजल लेकर बैठे हुए थे
यूनिवर्स इस वक्त आपके साथ है, आप जाके प्रपोज करें, उसके बाद आपकी जोड़ी बन जाएगी। हमारा अगला ज़ोडिएक साइन है जेमिनी, जिसको हम हिंदी में मिथुन राशि भी कहते हैं। तो जितने भी मिथुन राशि के लोग हैं, वो उन लोगों के लिए एंजल गाइडेंस ये है कि आप जो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो इस वक्त, वो बिल्कुल सही कर रहे हो। ये जो मेहनत, ये जो एफर्ट्स, ये जो मेंटल एनर्जी, ये जो थॉट्स, ओवरथिंकिंग, ये सब जो हो रही है ना, ये वर्थ है। ये सब जो हो रहा है, इसका आपको आउटकम मिलेगा, बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और ऐसे ही काम करते रहो, सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है आपकी जिंदगी में। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है कैंसर, इसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्क राशि। ज़ोडिएक साइन कैंसर के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है, वो ये आई है कि ये जो समय आने वाला है ना आपकी जिंदगी में, ये न्यू बिगिनिंग का समय होगा। और इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपको पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, पुराने थॉट्स को छोड़ोगे, पुराने लड़ाई झगड़े को छोड़ोगे, तभी आगे बढ़ पाओगे। छोड़ोगे का मतलब ये नहीं है कि एंजल्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जाके बिछ जाओ और माफी मांगो, नाक रगड़ो जमीन में। छोड़ने का मतलब ये है कि अगर वो बात आपके लिए जरूरी है, वो रिश्ता आपके लिए जरूरी है, तो उसमें सुलह कर लीजिए। और अगर जरूरी नहीं है, तो उस बात को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप जिंदगी में तरक्की कर पाएंगे। वरना इमोशनली जितना ड्रेन्ड आप अभी फील कर रहे हो, उतना ही ड्रेन्ड फील करोगे। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है लियो। ज़ोडिएक साइन लियो के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है, वो आई है कि आप जो हैं वो क्वीन की प्रवृत्ति के इंसान हैं। आने वाले जो 3 दिन होंगे, इस समय जो आपको जिंदगी जीनी है, वो ऐसे जीनी है जैसे आप कहीं की रानी महारानी है। और रानी महारानी का मतलब ये नहीं होता कि लिए सजे धजे और सबको ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं, हम मूर्ख हो तुम फलाने हो, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, नहीं। क्वीन का मतलब ये होता है कि राजा का काम होता है प्रजा को संभालना, और रानी का काम होता है राजा को संभालना प्रजा समेत। उसका किचन, उसका पूरा घर संभालना, उसकी पर्सनल लाइफ संभालना, उसकी प्रजा को संभालना, राजा को संभालना। उस तरीके से आपकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और आप अपनी इस पूरी लाइफ को, जो भी आपके साथ गड़बड़े चल रही हैं, उन सबको आप उतने अच्छे से संभाल सकते हो जितने अच्छे से एक रानी संभालती है। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है वर्गो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कन्या राशि। ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है, वो ये आई है कि इस वक्त आप जो है पूरी तरह से इमोशन से भरे हुए हैं, पूरी तरह से इमोशन से भरे हुए हैं। आप तो प्रैक्टिकली कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। एक होता है ना, हमारे इस तरफ एक एंजल बैठा होता है और इस तरफ एक शैतान डेमोन बैठा होता है, तो हम दोनों की सुनते हैं और उसके बाद फैसला लेते हैं। लेकिन आप जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ अपने एंजल्स बैठा के बैठे हुए हो और सिर्फ और सिर्फ एंजल के बारे में ही, उसकी बातें ही सुन रहे हो, जो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव इंसान हूँ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ मैं इमोशनली। मैं बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ। कोई मुझसे प्यार से कहने में, कोई बंदा मैं रोता हुआ देख लूँ ना, वो तो रो रहा है क्योंकि उसको दुख है, मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं ये देख के कि यार वो बंदा दुखी है। मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ इमोशनली। अब आपकी जो एंजल गाइडेंस है, वो आपको ये बोल रही है कि भैया, ये जो आपने किया हुआ है ना, ये जो आपने अपने इमोशंस का भार अपने हाथ में लिया हुआ है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, ये आपको शेयर करने की जरूरत है। अकेले कुड़ने से, अकेले ओवर थिंकिंग करने से समाधान नहीं निकलेगा। आपकी जो परेशानियां हैं, या तो आप उनको प्रैक्टिकली डिसाइड करो सॉल्व करने का, या फिर किसी से शेयर करो, किसी ऐसे इंसान से जिसके थॉट्स प्रैक्टिकल हैं और वो आपकी हेल्प कर सके। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है लीब्रा, इसको हम हिंदी में तुला राशि कहते हैं। ज़ोडिएक साइन लीब्रा के लिए जो मेरे पास एंजल गाइडेंस आई है, वो बहुत अच्छी आई है। ये जो समय है मंडे से लेके थर्सडे तक का, ये फेम का समय है। फेम का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात नायक पिक्चर के अनिल कपूर बन जाओगे। फेम का मतलब ये आई एम सॉरी, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को जीरो पे ला देती हूँ, बट मैं चाहती नहीं हूँ कि हम ऐसा कुछ भी झूठ बोलें कि आपको लगे कि अरे भाई इसने तो ऐसे बोला था, ये हुआ नहीं। बट मैं जो बोल रही हूँ उसका एग्जैक्ट वही है जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो अब हम बात करते हैं फेम की। फेम का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात अनिल कपूर बन जाएंगे नायक पिक्चर के। फेम का मतलब ये है कि आपके फैसले से, आप जो दिल और दिमाग दोनों से सोच के फैसले लेते हो, उससे इम्प्रेस होकर लोग आपकी बहुत ज्यादा वाहवाही करेंगे कि इस इंसान का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, इस इंसान की डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है। तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि अब जो, अगर आपने 1% भी इधर उधर अपने थॉट्स को किया,
उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, और ये जो बैलेंस है आपका दिल और दिमाग से बराबर मेजरमेंट करके डिसीजंस लेने का, उस पे स्टिक रहना है। अगला हमारा जोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, इसको हम हिंदी में वृश्चिक राशि कहते हैं। ओके, जोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए जो मेरे पास एंजल गाइडेंस आई है वो बहुत अच्छी एंजल गाइडेंस है। मैं आपको एक कार्ड दिखाना चाहती हूँ, ये रहा वो कार्ड। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बातें बनाती हूँ, आई एम श्योर आप लोगों को दिख रहा होगा, लाइट का इशू है कुछ। ये वो कार्ड है, दिख रहा है? ओके, तो हमारे पास जोडिएक साइन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि हेड ओवर द हार्ट सोचने की जरूरत है आपको। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि आपको सारी चीजें बैलेंस करने की जरूरत है। इस समय एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में आगे बढ़ो, थोड़ा सा सेलिब्रेट करो, थोड़ा सा फेम मिले, थोड़ी सी तरक्की हो, लोग जाने पहचाने, लोग आपकी वाह वाह करें, आपके काम की वाह वाह करें, तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बैलेंस करके चलना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कार्ड में, ही बंदा अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, सब चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहा है। अगला हमारा जोडिएक साइन है सेजिटेरियस, इसको हम हिंदी में धनु राशि। अगला हमारा जोडिएक साइन है सेजिटेरियस, इसको हम हिंदी में धनु राशि बोलते हैं। देखो भाई, मैं यहाँ जो बैठी हूँ आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाती हूँ, ये गुलू गुलू करने के लिए तो बनती नहीं है ना, मैं आप लोगों को झूठा इंप्रेस करने वाली हूँ यहाँ पर। अब जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ही, और जो आएगा वीडियो, जो आएगा कार्ड्स में, वो वाली बात तो मुझे आपको बतानी पड़ेगी ही। नाउ द पॉइंट इज, जो हमारे पास सेजिटेरियस धनु राशि के लिए कार्ड्स आए हैं वो ये आए हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। इस थर्ड पर्सन को पहचानिए और निकाल के बाहर खड़ा कर दीजिए अपनी जिंदगी से। बोलो गेट आउट, बस इनफ इज इनफ। आपकी जो इस वक्त डिप्रेशन हो रहा है, जो एंजाइटी हो रही है, जो आपको रात को सोने में दिक्कत आ रही है, वो एक तीसरा इंसान है जो दो लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन करवा रहा है, या कंट्रोवर्सीज करवा रहा है, या अननेसेसरी की फाइट्स करवा रहा है। और उस पर्टिकुलर, या करवा रही है भी, मैं कोई ऐसे जेंडर टारगेट नहीं कर रही हूँ कि लड़का ऐसा कर रहा है, लड़की भी हो सकती है, लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि वो तीसरे इंसान को पहचानो और उसको अपनी जिंदगी से बाहर करो, जिसकी वजह से आपको तकलीफें हो रही हैं। अगला हमारा जोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मकर राशि। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमारे पास जितने भी कैप्रिकॉर्न राशि के लोग हैं, जितने भी मकर राशि के लोग हैं, कैप्रिकॉर्न जोडिएक साइन है जिनका, उनके लिए जो एंजल गाइडेंस इस वक्त आई है वो ये आई है कि आप जो है वो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते। इस समय ये जो टाइम है आपका, मंडे से लेकर थर्सडे तक का, यूनिवर्स आपके साथ है। आपने जो खुद को ऐसे बांध रखा है कि भाई मेरी जिंदगी तो हो गई पूरी, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है आगे, आई एम डन विद दिस लाइफ, और मैं तो हर तरफ से मेरे ऊपर परेशानियां आई हुई हैं, और मैं इनका समाधान नहीं निकाल पा रही हूँ, भगवान मेरे साथ अनफेयर है, लाइफ मेरे साथ अनफेयर है, कुछ नहीं हो पा रहा है आगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपके परसेप्शंस हैं, ये जो आपने धारणा बना रखी है, जो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हो, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपका आलस है और कुछ नहीं है। इस जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, इसीलिए आपको इंसान बनाया गया ताकि आप सब कुछ कर सकें। वरना आपको कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, मगरमच्छ, गिलहरी कुछ भी बनाया जा सकता था। माई पॉइंट इज, कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए जो मेरे पास एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है कि देयर इज नथिंग जो आप नहीं कर सकते। प्लीज अपनी वर्थ पहचानिए, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी वर्थ पहचाने और फिर उस हिसाब से काम करना शुरू करें अपने ऊपर। ऐसे हताश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगला हमारा जोडिएक साइन है एक्वेरियस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कुंभ राशि। भाई, ये तो बड़ा खतरनाक काम है भाई साहब, ये तो बड़ा ही खतरनाक काम है। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मिक्स एंड मैच रीडिंग्स देती हूँ, मैं 3 कार्ड की शफल करती हूँ और तीनों कार्ड ये देख लो आप खुद ही पहचान सकते हो कार्ड्स में क्या आया है। ओके, तो जितने भी एक्वेरियस राशि के लोग हैं, जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, एंजल्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो किसी यू नो ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स गेट इनटू दिस। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ठीक से। वैसे तो ये मेरी फैमिली में सब लोग देखते हैं, तो मैं सोचती हूँ बच्चे भी देखते हैं, मेरे को ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। तो आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, और वो स्पेसिफिक पर्सन कहीं और अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा कर रहा है, उस वजह से आप बहुत ज्यादा अपसेट महसूस कर रहे हो, और एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, भैया, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी लाडली बहन, मेरी लाडो रानी, इन सब सिचुएशंस को यहाँ पर छोड़ दो। सेक्सुअल डिजायर्स के ऊपर भी एक चीज होती है जिंदगी के अंदर गाइस,
आपको समझने की जरूरत है, एक होती है इंसान की पर्सनल लाइफ और एक होती है इंसान की प्राइवेट लाइफ। उस प्राइवेट लाइफ के हिसाब से आप किसी को जज कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है इस बात का, कोई सेंस नहीं है, 0% सेंस है इस बात का कि एक बंदा किसी 4 लोगों के साथ इन्वॉल्व है या एक बंदी किसी 4 लोगों के साथ इन्वॉल्व है तो उसका कैरेक्टर खराब है। भाई उसकी लाइफ है, लेट इट बी। आप किसी को कैरेक्टराइज करते हो, आप किसी को जज करने बैठे हो, आप उसकी पर्सनल लाइफ देखो ना यार, प्राइवेट में घुसना क्यों है आपको? आप उसकी पर्सनल लाइफ देखो कि वो इंसान कैसा है, वो काइंड है या नहीं है, वो लोगों को रिगार्ड करता है कि नहीं करता है, वो लोगों को यू नो हॉस्पिटैलिटी उसकी कैसी है, ये सब चीजें देखने की बात होती है ना। सीधा एक ही फैक्टर क्यों लोग जज करने के लिए इंसान को लाते हैं कि अगर किसी इंसान से पहली बार मिले हैं तो ये देखो कि उसकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है और उसके बाद हम उसको जज कर लेते हैं, भैया इसके तो दो लोगों के साथ अफेयर्स है, इसके तो 3 लोगों के साथ अफेयर्स है, इसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है। क्यों करना है आप लोगों को? इंसान अच्छे से बात कर रहा है, इंसान पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, इज्जत सिखा रहा है, आपको डेट पे ले जा रहा है या ले जा रही है, लंच पे हो, कहीं पे भी हो, आप लोगों के साथ शेयरिंग हो रही है, बिल शेयर हो रहा है, तो फिर क्यों जज करते हो किसी को? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी की प्राइवेट लाइफ के हिसाब से उसे जज ना करें। अब हम वापस आते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों पे। आप ये जो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स जिस पर्सन की लेती उस पर्सन को किसी और के साथ देख के जो इतना ज्यादा अपसेट बैठे हुए हो ना, उस बात को वहीं छोड़ दो भैया, ये सब चीजें बेकार की होती है, कोई सेंस नहीं होता। एंजल्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं, एक पकड़ो मोमबत्ती हाथ में, उसकी लौ को देखो ऐसे ध्यान से और ध्यान लगाओ भगवान का। सिर्फ और सिर्फ ये एंजल गाइडेंस है आपके लिए इस वक्त। आप मोमबत्ती ले सकते हो, चिरागी ले सकते हो, या फिर आप ये पेन की टिप ले सकते हो, ऐसे करके पेन की टिप लो, उसको देखो और फिर आंखें बंद करो, इमेजिन करो यहाँ पर है एक चिरागी जल रही है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप? अब हम बात करते हैं हमारे अगले जोडिएक साइन की, विच इज स्पाइसेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मीन राशि। ओहो नाइस, आई एम हैप्पी। देखो मेरे पास कौन सा कार्ड आया, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, शादी का कार्ड आया है, प्यार का कार्ड आया है, खुशियों का कार्ड आया है। तो बेसिकली हमारे पास जितने भी पाइसेस जोडिएक साइन के लोग हैं जिनका भी मीन राशि है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, मंडे से लेके थर्सडे तक के बीच में आप थोड़ा सा खुश महसूस करोगे, जो भी आपका ट्रॉमा व्रोमा था आप उससे बाहर निकल कर आ जाओगे, आप बहुत खुश फील करने वाले हो सकता है आप छोटी मोटी फंक्शन पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, शादी वादी में जाओ, हो सकता है आप अपने लव्ड वन के साथ बहुत अच्छा सा डिनर या लंच वन स्पेंड करो, दैट्स इट। तो एंजल्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब जो समय आने वाला है ये खुशियों का समय है। प्लीज जितना आप उदास हो, जो आप डिप्रेस्ड हो, जो आप अकेले रह रहे हो, इन सब चीजों से बाहर आओ और इस खुशी के पल को एंजॉय करो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मेरा नाम कंचन है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और आप लोगों को जो मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन अगर रिलेट कर रही है, जो मैंने आज दी है कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए, मकर राशि, कर्क राशि के लिए सॉरी, वो लोग प्लीज मुझे कांटेक्ट करके बताएं कि वो कितनी रिलेट हुई है। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी माची की वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।